सूत्रधार प्रेम सृष्टि का वह तत्व है जो भगवान को भी बांध लेता है। वृंदावन की इन कुंज गलियों में, यमुना के इन घाटों पर समय भी जैसे ठहर गया था। कृष्ण की बांसुरी और राधा के नूपुरों की झंकार ही यहाँ का सत्य था। लेकिन नियति अपना जाल बुन चुकी थी। मथुरा का आमंत्रण बस आने ही वाला था। पूर्णिमा की रात यमुना तट पर राधा और कृष्ण कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठे हैं। राधा उदासी के साथ, कान्हा आज तुम्हारी बांसुरी के स्वर में वो चंचलता नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी बांसुरी कोई विदाई का गीत गा रही हो। क्या बात है मेरे श्याम। कृष्ण राधा के बालों को सहलाते हुए, राधे ये हवाएं आज कुछ अलग संदेश ला रही है। समय का पहिया हमेशा एक गति से नहीं चलता। कभी कभी जिन रास्तों पर हम चलते हैं वो हमें वहां ले जाते हैं जहां हम जाना नहीं चाहते। राधा तुम पहेलियां बुझा रहे हो कान्हा। तुम ब्रह्मांड के स्वामी हो सकते हो, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ मेरे कान्हा हो। सच सच कहो, तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है? मथुरा से अक्रूर जी आ रहे हैं राधे। कंस का बुलावा है। मुझे धनुष यज्ञ में भाग लेने जाना होगा। राधा कांपती हुई आवाज में, जाना होगा? और वापसी कब है कान्हा? कृष्ण मौन रह जाते हैं। उनकी खामोशी सब कुछ कह देती है। अगली सुबह नंद भवन के आंगन में अक्रूर का रथ आकर रुकता है। गोकुलवासी जमा है। सबके चेहरों पर डर और उदासी है। अक्रूर हाथ जोड़कर, नंद राय जी, महाराज कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा आमंत्रित किया है। कल सुबह ही हमें प्रस्थान करना होगा। यह है राजाज्ञा। यशोदा रोते हुए कृष्ण को सीने से लगाकर, नहीं, मैं अपने लला को नहीं जाने दूंगी। वो दुष्ट कंस मेरे बेटे को मारना चाहता है। मेरा कान्हा कहीं नहीं जाएगा। कृष्ण यशोदा के आंसू पोंछते हुए, मैया शांत हो जा। एक क्षत्रिय और गोकुल के रक्षक के रूप में मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इस आमंत्रण को स्वीकृत करूं। क्या तूने मुझे कायर बनाया है मैया? यशोदा सिसकते हुए, मुझे धर्म कर्म नहीं पता लला। मैं बस इतना जानती हूं कि तू मेरी जान है। भीड़ में खड़ी राधा बिल्कुल शांत है। कृष्ण की नजर राधा पर पड़ती है। दोनों की आंखों में एक मौन संवाद होता है। शाम का समय, गोवर्धन पर्वत की तलहटी में एकांत कुंज में राधा अकेली बैठी है। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बह रही है। तभी कृष्ण आते हैं। कृष्ण भारी आवाज में, राधा बिना कृष्ण की ओर देखे, आ गए तुम? विदाई लेने आए हो ना? जाओ कान्हा, मैंने तुम्हें कभी किसी बात के लिए नहीं रोका। कृष्ण करीब आकर राधा के कंधे पर हाथ रखते हुए, मुझसे मुंह मत फेरो राधे। तुम्हारे ये आंसू मेरे सुदर्शन चक्र के तेज को भी बुझा सकते हैं। तीनों लोकों का भार उठाने वाला तुम्हारा कान्हा तुम्हारे एक आंसू के बोझ तले दब रहा है। राधा कृष्ण की आंखों में देखते हुए, तो मत जाओ कान्हा। क्या तुम्हारे लिए इस राधा के आंसुओं का कोई मोल नहीं है? क्या धर्म और कर्तव्य के इस चक्रव्यूह में तुम्हारा प्रेम हार जाएगा? तुम तो सर्वज्ञ हो कान्हा। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बिना ये वृंदावन श्मशान हो जाएगा? ये यमुना सूख जाएगी। ये गायें चारा खाना छोड़ देंगी और ये राधा तो बस जीवित लाश बन जाएगी। अगर तुम आज एक बार, केवल एक बार कह दो कि मत जाओ कान्हा, तो मैं इस सृष्टि के सारे नियम पलट दूंगा। मैं विधि का विधान भी बदल दूंगा। मैं कंस को यही बैठे बैठे भस्म कर दूंगा। मैं अपना हर अवतार, हर उद्देश्य, हर कर्तव्य भूलकर हमेशा हमेशा के लिए इसी वृंदावन में तुम्हारी बांसुरी बनकर रह जाऊंगा। तुम कहकर तो देखो राधे, मैं युगों युगों का इतिहास तुम्हारे इन चरणों में रख दूंगा। राधा आंखों में आंसू और चेहरे पर गर्व लिए कोमलता से कृष्ण को छूते हुए, पागल कान्हा, मुझे पता था कि मेरा प्रेम इतना कमजोर नहीं है कि विधि के विधान से हार जाए।
तुम्हारे इन शब्दों ने मुझे अमर कर दिया श्याम। कृष्ण हैरानी से, तो तुम मुझे रोक रही हो राधे? मैं कल का सूरज मथुरा की दिशा में उगने नहीं दूंगा। राधा सिर हिलाते हुए, नहीं मेरे नारायण, नहीं। तुम तो अभी कह रही थी कि तुम मेरे बिना जी नहीं पाओगी। राधा शांत भाव से, क्योंकि प्रेम किसी को बांधने का नाम नहीं है कान्हा, प्रेम मुक्त करता है। अगर मैं तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए वृंदावन में बांध लूंगी तो मैं राधा नहीं, कोई साधारण गोपी बनकर रह जाऊंगी। और तुम केवल मेरे नहीं हो कान्हा, तुम उस रोती हुई देवकी के हो, तुम उस डरे हुए संसार के हो, तुम धर्म की रक्षा की आस लगाए बैठे साधु संतों के हो। कृष्ण गदगद होकर राधा उन्हें रोकते हुए, अगर तुम मेरे लिए विधि का विधान बदल दोगे कान्हा, तो आने वाले युगों में लोग प्रेम को स्वार्थ कहेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरा कृष्ण एक कायर प्रेमी नहीं, सृष्टि का तारनहार है। मैं तुम्हारी शक्ति बनना चाहती हूं, तुम्हारी बेड़ियां नहीं। जाओ कान्हा, अपना कर्तव्य पूरा करो। महाभारत रची जानी है, गीता का ज्ञान दिया जाना है। जब जब तुम धर्म की स्थापना करोगे, लोग तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम लेंगे। तुम मथुरा जाओ, द्वारका जाओ, लेकिन याद रखना, तुम जहां भी रहोगे, तुम्हारी हर धड़कन में राधा धड़केंगी। हम शरीर से अलग होंगे, लेकिन आत्मा से आज हम एक हो गए हैं। अगले दिन की सुबह अक्रूर का रथ तैयार है। कृष्ण रथ पर सवार होते हैं और पूरी गोकुल नगरी विदाई में रो रही है। कृष्ण मन ही मन, राधे तुमने आज मुझे जीत कर भी हरा दिया। मैं ब्रह्मांड का स्वामी होकर भी आज तुम्हारे प्रेम का अणी हो गया। दुनिया मुझे चाहे जिस नाम से पुकारे, लेकिन मेरी पहचान हमेशा तुमसे ही शुरू होगी। राधे कृष्ण। रथ आगे बढ़ता है। दूर पहाड़ी पर खड़ी राधा आंखें बंद कर अपने हृदय पर हाथ रखती है और मुस्कुराती है। राधा मन ही मन, जाओ मेरे श्याम, तुम्हारी विजय मेरी विजय है। और इस तरह भगवान ने अपनी सबसे प्रिय भक्त, अपनी प्रेयसी को छोड़कर धर्म का मार्ग चुना। कृष्ण ने विधि का विधान बदलने की बात कही थी, लेकिन राधा ने प्रेम का विधान ही बदल दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि प्रेम पाने का नहीं, स्वयं को विसर्जित कर देने का नाम है। आज भी जब कृष्ण का नाम लिया जाता है तो विधि का विधान भी नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि उस नाम के आगे हमेशा राधा लगा होता है।